आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्य सचिवों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न। प्रदेश में नशा तस्करों पर प्रभावी रोकथाम लगाने के लिए राज्य सरकार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करेगी। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने राहत व बचाव कार्यों के लिए होमगार्ड के जवानों को विशेष प्रशिक्षण देकर राज्य आपदा मोचन बल में तैनात करने के निर्देश दिए। और उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 2 दिन बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने राज्य के मैदानी हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाने का अनुमान जताया। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं डिम्पल सानन। अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिवों का 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सम्मेलन के अंतिम दिन बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिवों का यह तीसरा सम्मेलन है। पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में और दूसरा इस वर्ष जनवरी में दिल्ली में हुआ था। सम्मेलन का आयोजन सहकारी संघवाद के सिद्धांत को व्यवहार में उतारने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप सहभागिता पूर्ण प्रशासन तथा राज्य और केंद्र के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य सरकारी तंत्र को और सक्षम बनाकर ग्रामीण और शहरी आबादी का जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना है। सम्मेलन में मुख्य रूप से सुगम जीवन और राज्यों की भागीदारी से साझा विकास एजेंडा लागू करने पर विचार विमर्श किया गया। प्रदेश में नशा तस्करों पर प्रभावी रोकथाम लगाने के लिए राज्य सरकार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करेगी। साथ ही नशा तस्करों और अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों का पर्दाफाश करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी तथा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सहयोग लिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश मॉडल का अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में आयोजित बैठक में श्रीमती रतूड़ी ने प्रदेश के सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को कारागारों की मांग पर कैदियों को मेडिकल सुविधा पहुंचाने के लिए सुरक्षा कर्मियों की आपूर्ति को शीर्ष प्राथमिकता के साथ पूरा करने को भी कहा। उन्होंने नशा मुक्त देवभूमि के सपने को जल्द से जल्द साकार करने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक ड्रग इंस्पेक्टर और 35 अन्य कार्मिकों के प्रस्ताव को गृह विभाग को भेजने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली के विनोद नगर वार्ड में श्री राम कथा के 18वें धार्मिक महाआयोजन में हिस्सा लिया। इस मौके पर श्री धामी ने कहा कि 22 जनवरी को भगवान राम का अपने जन्म स्थान में विराजमान होना देश के लिए गर्व की बात है। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड हित में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कदम उठाने, धर्मांतरण को रोकने, लैंड जिहाद व लव जिहाद रोकने जैसे जितने भी निर्णय लिए हैं वे सब समाज हित में सही साबित हो रहे हैं। देवभूमि के अंदर बहुत सारे हमने चुनौतीपूर्ण और कठिन काम, उन पर भी भगवान राम की कृपा से हमने निर्णय लिया है कि हम उस पर आगे बढ़े। कठोर निर्णय लेने पर भी हम पीछे नहीं हटे। हमने कठोर निर्णय लिए, चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो। आपने देखा होगा राज्य के अंदर आज 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने जो लैंड जिहाद के रूप में अतिक्रमण की गई थी, उस अतिक्रमण को मुक्त कराने का काम हमने किया। प्रदेश के अंदर जो लैंड जिहाद चलता था, उस लैंड जिहाद से मुक्ति का काम हमने प्रारंभ किया है। उसके साथ साथ देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, जिसके लिए देवभूमि जानी जाती है, वो देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए हम यथासंभव हर कोशिश कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना की समीक्षा की और योजना की प्रगति की जानकारी ली। देहरादून में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में श्री जोशी ने कहा कि केंद्र की महत्वाकांक्षी यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना का फरवरी माह के पहले सप्ताह में लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के पूरा होने से मसूरी वासियों को 11.7 MLD पानी उपलब्ध होगा, जिससे अगले 30 से 35 वर्षों तक पानी की कमी नहीं होगी। बैठक के दौरान श्री जोशी ने अधिकारियों को 144 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस योजना के कार्यों को गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आपदाओं और दुर्घटनाओं के समय राहत व बचाव कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए अब होमगार्ड के जवानों की सहायता भी ली जाएगी।
पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए होमगार्ड के जवानों को विशेष प्रशिक्षण देकर राज्य आपदा मोचन बल में तैनात करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने कहा कि राज्य की जल पुलिस और पीएसी बाढ़ राहत दल को एसडीआरएफ में मिला दिया जाएगा, जिससे जल बचाव में एसडीआरएफ की दक्षता बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि राहत एवं बचाव कार्य के लिए आधुनिक उपकरण भी खरीदे जाएंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जिले के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी की संभावना जताई है। विभाग ने राज्य के मैदानी हिस्सों में इस अवधि के दौरान मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना रहा। हालांकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शीतलहर से बचाव के लिए राज्य सरकार ने निर्माणाधीन स्थलों में रहने वाले जरूरतमंद श्रमिकों के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने घने कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में ट्रैफिक और पुलिस विभाग को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा है। देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक में श्रीमती रतूड़ी ने जरूरतमंदों की मदद के लिए दान किए जाने वाले गर्म कपड़ों को एकत्रित और वितरित करने के लिए एक पोर्टल बनाने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इस यात्रा से आम लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ मिल रहा है। आम जनता ने केंद्र सरकार की इस पहल की सराहना की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज बागेश्वर जिले के अमतोड़ा पहुंची, जहां ग्रामीणों ने यात्रा का फूल मालाओं और आरती करते हुए भव्य स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। उधर अल्मोड़ा जिले के गांधी पार्क चौगानपाटा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों ने अपनी कहानी साझा की। जिले में स्वयं सहायता समूह की कमला बिष्ट ने बताया कि दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत समूह को गठित करने के लिए उन्हें 1 लाख रुपए की राशि दी गई। हमारे समूह का नाम है महिला एकता समूह। हम दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत इससे जुड़े हैं। जो नगर पालिका है, नगर पालिका वालों ने हमको इसमें जोड़ा है ताकि महिलाएं स्वरोजगार कर सकें, अपना रोजगार चला सकें। हमको वहां से 10,000 का अनुदान भी मिला है, जिससे हमने जैसे 5 महिलाएं थी तो 2-2 हज़ार रुपये बांट के हमने यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे इंस्टॉल भी लगा रखा है, गणेश जी बना रखे हैं, किसी ने पेटीकोट वगैरह सिल रखे हैं, अलग अलग अपना रोजगार कर रहे हैं। वहीं विजय कुमार ने कहा कि कोरोना के समय केंद्र द्वारा रेहड़ी व्यवसायों के लिए पीएम स्वनिधि योजना चलाई गई, जिससे उन्हें काफी लाभ हुआ। विजय कुमार है, मैं स्वनिधि से फेरी फल व्यवसायी का कार्य करता हूँ। उस समय हमें कोई पूछने वाला था नहीं, हम घर बैठ के थे सारे के सारे। हमारे खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। बहुत ही कष्टकारी समय था उस समय में हमें एक प्रधानमंत्री महोदय ने हमें एक स्वनिधि योजना चलाई थी। उस योजना का हमें लाभ मिला। हमें उस योजना के तहत 10,000 का लोन मिला था। उस लोन से हमने जो थोड़ी बहुत हमारी दुकानदारी थी उसकी पटरी थोड़ी बहुत आगे बढ़ी, हमारी थोड़ी बहुत सामान लाए, थोड़ा आगे बढ़ा और उन पैसों से थोड़ी बहुत हमारे घर गृहस्थी भी चली। उसके बाद हमने वो पैसा जमा करा, उसके बाद हमें 20,000 रुपये का लोनिंग मिला। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अगले 5 वर्ष में महत्वपूर्ण स्थानिक खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए 50 उपग्रह प्रेषित करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा आयोजित वार्षिक टेक फेस्ट में इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि विभिन्न कक्षाओं में उपग्रहों के कई स्तर स्थापित किए जाएंगे, जो हजारों किलोमीटर के दायरे से विभिन्न गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम होंगे। श्री सोमनाथ ने कहा कि भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की परिकल्पना पूरी करने में उपग्रहों का वर्तमान बेड़ा पर्याप्त नहीं है और इसमें 10 गुना बढ़ोतरी करनी होगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न बदलावों का पता लगाने में उपग्रहों की क्षमता में भी सुधार करना महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे आवश्यक जानकारी जुटाई जा सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिवों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न। प्रदेश में नशा तस्करों पर प्रभावी रोकथाम लगाने के लिए राज्य सरकार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करेगी। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने राहत व बचाव कार्यों के लिए होमगार्ड के जवानों को विशेष प्रशिक्षण देकर राज्य आपदा मोचन बल में तैनात करने के निर्देश दिए।
और उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 2 दिन बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने राज्य के मैदानी हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाने का अनुमान जताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।